Hey guys, welcome to my channel Learn with Hina. So if at all you are new to my channel, subscribe the channel and press the bell icon to get all the notification about the latest video. So आप सभी को पता है मैंने मूड्स एंड फिगर्स यहाँ पे स्टार्ट किया था। तो एक बेसिक मैंने आपको आइडिया दे दिया था। 3 वीडियोस हमारी हो चुकी है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ ये वीडियो मत देखना, पहले की 3 वीडियो देखना ताकि आपको बेसिक सब अच्छे से समझ में आ जाए। फिर ये वीडियो देखना आप, ठीक है। ये वीडियो आपको बताया था मूड्स एंड फिगर्स में सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म हम देखेंगे, फिर मूड कौन सा है वो निकालेंगे और नेक्स्ट हम फिगर देखेंगे। सो डिस्ट्रीब्यूशन मैंने आपको बता दिया था। जो ए वाला है उसमें हम सिर्फ सब्जेक्ट देखते हैं, ई वाले में हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों देखते हैं, आई वाले में हम कुछ भी नहीं देखते हैं और ओ वाले में हम सिर्फ प्रेडिकेट चेक करते हैं कि प्रेडिकेट प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूटेड है या नहीं है। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं एग्जाम्पल के साथ में डायरेक्टली स्टार्ट कर देती हूँ, बट उससे पहले मुझे आपको ये बताना था कि फिगर आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे। तो आई होप अपनी स्टोरी अच्छे से रट ली रहेगी। अगर नहीं अच्छे से समझी है तो प्लीज एक बार वीडियो दोबारा एंड फीडबैक ज़रूर देना आपका। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको फिगर आइडेंटिफाई करना बताती हूँ मैं। सो वो आप कैसे करोगे। सो यहाँ पे टोटली 4 फिगर्स होते हैं, क्योंकि हमारे जो मिडल टर्म है उसे हम किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वो हम देखेंगे सबसे पहले। सो अगर मैं कहूँ लेफ्ट से राइट में आ रहा है मिडल टर्म, ठीक है। मिडल टर्म जैसे कि यहाँ पे मैं एग्जांपल बताती हूँ आपको। ये हमारा है मिडल टर्म। अब ये देखो, ये यहाँ पे लेफ्ट साइड से लेके राइट साइड में आ रहा है। सो लेफ्ट से राइट मतलब क्या, ये फिगर 1 में हमारा आएगा, ठीक है। बट वो डिपेंड करता है क्वेश्चन में। यहाँ पे मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ मिडल टर्म के हिसाब से हम आइडेंटिफाई करेंगे कि वो कौन से फिगर में आएगा। चलिए अभी मैं बताती हूँ आपको प्रॉपरली। सो फिगर 1 नोट डाउन कर लो। लेफ्ट से राइट आएगा मतलब कैसे आएगा, इस तरीके से आएगा। फिगर 2 आपका यहाँ पे आएगा, मतलब सेंटेंस के एंड में दोनों टर्म्स आपको देखने को मिलेगी। और फिगर 3 मतलब आपको यहाँ पे ये साइड में देखने को मिलेगा। और फिगर 4 कहाँ पे होगा, राइट से लेफ्ट की तरफ जाओगे। तो एक बार दोबारा मैं यहाँ पे कर देती हूँ ताकि आप भूलो ना। फिगर 1 हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, हमारा मिडल टर्म लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा है। फिगर 2 राइट साइड में, फिगर 3 लेफ्ट साइड में, और फिगर 4 राइट साइड से लेके लेफ्ट साइड की तरफ जाएगा। तो ये हमारा फिगर आइडेंटिफिकेशन हम इस तरीके से करेंगे, ठीक है, कि ये कौन से फिगर में आता है। तो सबसे पहले एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल देखते ही आपको क्या समझना है कि ये मूड निकालना है आपको। सबसे पहले इसका स्टैंडर्ड फॉर्म देख लेना है और फिर उसके बाद में हम क्या करेंगे, उसके मूड निकालेंगे। बट सबसे पहले आप ये देखोगे कि ये प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूटेड है या नहीं है। तो हमने क्या पढ़ा था, सम वाले केस में हम क्या देखते हैं, कुछ भी नहीं देखते, ना सब्जेक्ट देखते हैं ना प्रेडिकेट देखते कि ये प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूटेड है या नहीं है। तो अगर आप भूल गए हो तो एक बार मैं फिर से आपको स्लाइड दिखा देती हूँ, जहाँ पे हम देखते हैं सम वाले केस में। मतलब ये आपका सम वाला केस है, यहाँ पे हम कुछ भी नहीं देखते, ना हम सब्जेक्ट देखेंगे ना हम प्रेडिकेट देखेंगे यहाँ पे। तो हमें कुछ नहीं देखना है, हम डायरेक्टली स्टार्ट करेंगे। अभी सबसे पहले हमें वो चीज़ तो देखनी नहीं है। अब हम यहाँ पे इनके मूड्स लिखेंगे। ए ऑल का क्या रहता है, ए। सम का क्या है, आई। और यहाँ पे सम नॉट है। अच्छा सम नॉट है, यहाँ पे सम नॉट के केस में हम सिर्फ प्रेडिकेट देखेंगे कि प्रेडिकेट प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूटेड है या नहीं। मैंने नॉट देखा नहीं था, चलो हो जाती है गलती। सम नॉट के केस में हम क्या देखेंगे, सिर्फ प्रेडिकेट प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो प्रेडिकेट हमें क्या मिलता है, कहाँ मिलता है, हमारे फर्स्ट प्रीमाइसेस में। तो मैं देखूंगी हाँ ये प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इट मीन्स ये मेरा प्रिपोजिशन करेक्ट है, ठीक है। ये मैं सबसे पहले ये चीज़ करूँगी। सबसे पहले मैं देखूंगी प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूटेड है या नहीं है। नहीं है तो यहाँ पे फैलेसी हो जाएगी आपकी, किसकी, फैलेसी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेडिकेट, ठीक है। मेजर टर्म या मेजर की मैं यहाँ पे आपको बोल सकती हूँ, यहाँ पे मेजर टर्म की गलती हो जाएगी क्योंकि ये प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होगा। मतलब मान लो मेरा आर जो है ना, ये यहाँ पे मेरे को दिख रहा है, यहाँ पे ये प्लेस पे, तो यहाँ पे ये फैलेसी ऑफ मेजर टर्म बन जाता है। तो चलिए अभी मैं बताती हूँ। सबसे पहले मूड हम निकालेंगे। हमारा फर्स्ट प्रीमाइस से हम ए मूड निकला है, सेकंड से आई और थर्ड से ओ। अब ए आई ओ, तो ए आई ओ किस में आता है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए
कि आपका ए आई ओ किसी में आता भी है या नहीं आता है। अगर यही नहीं आता है तो ये आपका क्या बन जाएगा, इनवैलिड बन जाएगा फिगर। ठीक है, तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि ए आई ओ किसी में आता है क्या, तो हम जाके देखेंगे सबसे पहले हमारे फिगर में, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि आपको याद होगा ये, तो मैं एक बार बता देती हूँ। तो हम देखेंगे ए आई ओ कहाँ पे है, यहाँ पे कहाँ पे है क्या ए आई ओ, नहीं, इसमें मतलब किसी में भी नहीं है ए आई ओ, तो हमारा यही गलत हो गया है। ठीक है, मूड ही हमारा गलत हो गया। बट अगर आपको क्वेश्चन में पूछ ले कि इसका फिगर बताओ, तो आप इसके फिगर भी बता पाओगे क्या, नहीं बता पाओगे। बट हालांकि यहाँ पे ऐसे तो पता चल रहा है, चलो ये राइट साइड में मतलब ये फिगर 2 में आना चाहिए, बट ए आई ओ ही हमारे पास में मूड नहीं है, तो हम फिगर कैसे इसको आइडेंटिफाई करके दे। तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर देती हूँ, कुछ और देती हूँ। ठीक है, ताकि आपको थोड़ा और इजी हो जाएगा। तो सपोज मैं यहाँ पे लिख दूँ ए से बाद में सम एस आर, चलो ठीक है, दूसरा एग्जांपल देखते हैं। इसमें कुछ चेंजेस करूंगी तो और कॉम्प्लिकेशन ना आ जाए, इसलिए नहीं कर रही हूँ। चलो कंक्लूजन हम कुछ और इधर मान लेते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं। ऑल पी आर क्यू। ठीक है, क्या बोला मैंने, ऑल पी आर क्यू, ऑल एस आर पी, ऑल एस आर पी। और लास्ट स्टेटमेंट में लिख दूंगी ऑल क्यू आर एस। ठीक है, अब इसमें आपको सबसे पहले ये फाइंड आउट करना है कि आपका जो मिडिल टर्म है और जो मेजर टर्म है, ऑल एस आर क्यू कर देती हूँ, रुको एक मिनट। ऑल एस आर क्यू। अब सबसे पहले हम इसका स्टैंडर्ड फॉर्म देखेंगे, ये देखेंगे कि ये कौन सा केस है। अब ये ऑल वाला केस है। ठीक है, कंक्लूजन से हमें पता चलेगा कि ये कौन सा केस है, उसके बेसिस पे हम फाइंड आउट करेंगे। सो ऑल वाले केस में हम क्या चेक करते हैं, सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट, या मैं कह दूं माइनर वाला टर्म। तो क्या हमारा माइनर वाला टर्म प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूटेड है क्या, तो आप कहोगे जी हाँ मैम, प्रॉपरली हम देख सकते हैं कि हमारा जो माइनर टर्म है वो हमें मिलता है सेकेंड प्रीमाइसिस में, और वो क्वांटिफायर के साथ में अच्छे से चिपका हुआ है। इट मीन्स वो अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट हुआ पड़ा है। तो मतलब आपका ये स्टेटमेंट तो करेक्ट हो गई, ये आपको पता चल गया, स्टैंडर्ड फॉर्म का आपका ये सही है। अब हम क्या देखेंगे, इसका मूड निकालेंगे। तो ऑल का मूड तो हमें पता है ए है, ये भी है ए, एंड ये भी है ए। ठीक है, फिर अब मैं आपको बताती हूँ फिगर कैसे निकालेंगे। तो मैंने आपको बताया था हमारा फर्स्ट फिगर क्या कहाँ से जाता है, लेफ्ट से राइट में जाता है। तो ए ए ए ए ए का मतलब क्या था, हमारा। तो जब हम देखते हैं हमारा, तो हमारा जो है मतलब कि ए जो ए वाला मूड है वो और कौन से फिगर में आता है, वो सिर्फ एक ही है, क्योंकि हमारा एक ही लवर। तो जब मैं यहाँ पे आपको दिखाती हूँ ए कहाँ पे आपको दिख रहा है क्या, नहीं। इट मीन्स आपका जो ए है वो सिर्फ फिगर नंबर 1 में ही आना चाहिए, वो 1 के अलावा किसी भी फिगर के अंदर नहीं है। तो जब हम देखते हैं हमारे ट्रिक के हिसाब से भी हमारा मीन्स ये सिर्फ 1 में ही मूड बन रहा है। तो ये फिगर जब हम देखते हैं, फिगर भी सही आ रहा है क्या, तो फिगर को जब मैं ऐसे ड्रॉ करती हूँ, फिगर 1 कैसे जाएगा हमारा, हमारा मीन्स क्या, ये फिगर 1 में आना चाहिए। तो ये लेफ्ट से राइट की तरफ जाता है, तो हाँ ये प्रॉपरली है। इट मीन्स हमारा मूड क्या बन गया, मूड तो हमारा बन गया ए और ये फिगर नंबर कौन से फिगर में आ रहा है, फिगर नंबर 1 में। सो ये था कि मूड को आपको कैसे निकालना है, फिगर को आपको कैसे आइडेंटिफाई करना है। तो ये फर्स्ट एग्जाम्पल था। आई होप बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आया होगा। थोड़ा कंफ्यूजिंग होगा, बट एक बार थोड़ी आदत आपको बन जाएगी कैसे किस तरीके से करना है, तो आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है जिसमें मैं आपको कहूँगी, आपको सिर्फ ये बताना है
सो सम वाला केस है एक, तो यहाँ पे तो सम वाले केस में सम नॉट वाला केस है फिर से यहाँ पे। तो सम नॉट वाले केस में हम सिर्फ प्रेडिकेट देखते हैं वो प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूटेड है क्या, तो हम देखेंगे हाँ डिस्ट्रीब्यूटेड है, प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो हम क्या यहाँ पे निकालेंगे, ये प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूटेड है। कैसे पता चला मुझे कि हमारा मेजर टर्म जो है या प्रेडिकेट जो है वो प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्योंकि मैम आपने हमें बताया था कि अगर सम नॉट वाला केस आ जाता है इट मीन्स हमारा ओ वाला केस अगर आ जाता है तो उसमें हम सिर्फ और सिर्फ प्रेडिकेट ही चेकअप करेंगे कि प्रेडिकेट हमारा प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूटेड है या नहीं। और प्रेडिकेट हमें मिलेगा सिर्फ और सिर्फ हमारे प्रीमाइसेस नंबर 1 में। तो प्रेडिकेट तो हमें मिल रहा है हमारे प्रीमाइसेस नंबर 1 में, तो हाँ ये बराबर है। तो अब मैं इसका मूड निकाल लूँगी। सो मूड जब मैं निकालती हूँ तो ई आई और इसका ओ, ठीक है। अब मैं फिगर देखूंगी, फिगर ये कहाँ पे आ रहा है, लेफ्ट से राइट की तरफ आ रहा है। अब क्या मेरे को पता इसका ये फिगर सही है या गलत है। सो जब मैं बात करूँ ई आई ओ की, तो ई आई ओ आपके कौन से फिगर में आता है वो आपको याद होना चाहिए। तो वो याद करने के लिए ट्रिक मैंने ऑलरेडी बता रखी है। सो ई आई ओ हमारा कहाँ पे निकल के आ रहा है वो आप देखोगे, ई आई ओ मेडिकॉस के अंदर आ रहा है। इट मीन्स जहाँ पे भी ई आई ओ आपका मूड निकल के आता है वो फिगर नंबर 1 में भी आएगा, फिगर नंबर 2 में भी आएगा, फिगर नंबर 3 में भी आएगा और फिगर नंबर 4 में भी आएगा। इन सभी के अंदर ई आई ओ आएगा। तो मतलब कि फिगर नंबर 1 मतलब कैसे हो जाएगा, फिगर नंबर 1 मतलब भले ऐसे हो जाओ, फिगर 2 मतलब ऐसे आ जाओ, फिगर 3 ऐसे आ जाए या फिगर 4 ऐसे आ जाए, किसी भी तरीके का आ जाए ई आई ओ सभी के अंदर आएगा। तो मतलब कि हमारा जो मिडल टर्म है वो भी प्रॉपरली आ रहा है। तो ये आपका मूड यहाँ पे बन जाता है ई आई ओ, और इसका फिगर भी हमने चेक किया, फिगर 1 में ये प्रॉपरली आ रहा है। इट मीन्स ये एक वैलिड मूड बन जाता है। तो इस तरीके से आपको आइडेंटिफाई करना है। आज मैंने सिर्फ 2 एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाया है ताकि ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो। कल मैं और अच्छे से आपको 2-3 एग्जाम्पल या 4-5 एग्जाम्पल लेके आती हूँ अलग अलग टाइप्स के, अलग अलग मूड्स के, ताकि आपको अच्छे से याद भी हो जाए और आप गड़बड़ भी ना करो इन्हें रेक्टिफाई करने के लिए। आई होप इतना आपको क्लियर होगा कि आपको फिगर्स को कैसे आइडेंटिफाई करना है। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक ज़रूर कर देना, कमेंट कर देना, क्योंकि आपके कमेंट जब मैं पढ़ती हूँ तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील होता है। थैंक यू, कीप सपोर्टिंग एंड कीप शेयरिंग।